वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी है। वो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है अपनी जॉब्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। जिस स्पीड से मैं आपके सामने चल रहा हूं, इस स्पीड को हमने कल पढ़ दिया था कि एक्सप्रेस वे पे क्या स्पीड रहेगी, नेशनल हाईवे पे क्या रहेगी, है ना, अदर लेन में क्या। लेकिन आज जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं वो ये है कि मान लीजिए हमारा सुल्तान जो है वो गाड़ी चला रहा है। अमरजीत सिंह, हार्दिक अभिनंदन है आपका। घर बैठे आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। चलिए कैमरे की आंख से आप हमें देखिए। दोस्तों, जब बंदा गाड़ी चलाता है ना, गाड़ी जब चला रहा हो, एक स्पीड पकड़ी है बंदे ने, और स्पीड लिमिट के बारे में कल हमने डिटेल से पढ़ा है। M1 कैटेगरी की गाड़ियां कौन सी, M2 की कौन सी होती है, M3 की कौन सी, N कौन सी होती है, याद है जरा। एक्सप्रेस वे पे 120 की स्पीड होती है किसी गाड़ी की, किसी की 100 होती है, किसी की 80 होती है, किसी को इजाजत ही नहीं है। वो सब पढ़ा दिया कल कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं। आज जो हम पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ाना चाहते हैं वो ये है, हम ड्राइवर है और हम गाड़ी चला रहे हैं। अचानक से कोई हमारे सामने आया। क्या बोला मैंने? हम गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कोई सामने आ गया, अब मैं क्या करूं? नहीं, बताइए क्या करूं? ब्रेक ही लगाऊंगा ना, ब्रेक लगाऊंगा। एक अच्छा ड्राइवर ऐसा होता है जो मुमकिन कोशिश करता है कि गाड़ी को रोकने की, है ना, ताकि मैं खुद भी सेफ रहूं और आगे वाला बंदा भी सेफ रहे। ऐसा ही होता है। तो ऐसा लाजवाब जो ड्राइवर होगा वो इस अंदाज की स्पीड पहले से रखेगा। बेवकूफ ड्राइवर, नालायक ड्राइवर ऐसा होगा जो फुल ऑन फुल स्पीड चलेगा। कोई अगर आ जाएगा बीच में, ब्रेक लगेगी नहीं, खुद भी उड़ जाएगा, बंदा भी उड़ा देगा। बोलो, ऐसे बहुत सारे कम अक्ल ड्राइवर ऐसा करते हैं। लेकिन जो सियाना होगा, समझदार होगा, उम्र उम्र में छोटा होगा मगर समझदार बहुत होगा, वो स्पीड ही ऐसे पकड़ के रखेगा, क्योंकि उसे पता है अचानक से कोई अगर सामने आया तो जब मैं ब्रेक लगाऊंगा, बोलो क्या, ब्रेक पे पाऊं जैसे ही रखूंगा, एकदम से गाड़ी रोकना मेरे लिए हानिकारक है, क्योंकि मैं शीशे से बाहर चला जाऊंगा। नहीं तो सीट जो है, तो जो ड्राइविंग जो हैंडल है वो मेरे सीने में दब जाएगी, होगा ना। ये जो मेरे बगल में बैठा होगा वो मुंडी लेके सीधे शीशे से बाहर आ जाएगा, जी गुरु जी बताओ क्या हाल है। तो इसीलिए अचानक से ब्रेक लगा नहीं सकता। कोई लगाता है अचानक ब्रेक? नहीं लगाता है, आहिस्ता आहिस्ता लगाता है। जब ब्रेक का आपने सोचा और ब्रेक पे पांव रखा, गाड़ी एकदम से रुकती नहीं है, थोड़ा सा चलती है, थोड़ा सा आगे चलती है, और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो फाइनल स्टॉप तक पहुंचती है, मुकम्मल रुक जाती है।
हाँ तो प्यारे बच्चों, जहां तक मैं पढ़ा रहा था वहीं से कंटिन्यू है। बीच में इंटरनल कनेक्टिविटी का थोड़ा सा लम्हे भर के लिए इशू आ रहा था। आई होप कि अब ठीक है सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए जनाब, हम बात क्या कर रहे थे। मैंने कहा एक ड्राइवर है, बड़ा सियाना ड्राइवर है, समझदार ड्राइवर है। उसने क्या करा है, आगे से अचानक कोई सामने आ गया तो ब्रेक पे पांव रखा। जैसे ब्रेक पे पांव रखा, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुकने को आई। जब से उसने ये सोचा कि ब्रेक लगाऊंगा, ब्रेक लगाने पर जितनी डिस्टेंस वो चलेगा, ये ब्रेक पे हल्का सा पांव है ना, इसको बोलते हैं रियलाइजिंग डिस्टेंस, यानी कि यहां उसको बोलते हैं थिंकिंग डिस्टेंस। यानी कि दिमाग से सोचा कि यार वो इतने दूर पर है, अब मैं ब्रेक रखूंगा, मैं थोड़ा रुकूंगा, इसको बोलते हैं थिंकिंग डिस्टेंस। और जब पूरी ब्रेक लगा दी, फिर गाड़ी जितना ब्रेक लगने के बाद चलेगी उसे कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, समझ में आ रही बात? एकदम गाड़ी रुकती नहीं है। मैं समझाऊंगा आपको कैसे, फोटो के जरिए मैं समझाता हूं। मैं शक्ल के जरिए समझाऊंगा। देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? मैं आपके लिए इसलिए ये चीजें दिखा दूं ताकि आपको ना कॉन्सेप्ट सही समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अचानक से ये हिरन सामने आ गई, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, मसला क्या है। ये गाड़ी चला रहा है बंदा, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। यहां इसने डिटेक्ट कर दिया कि यार आगे से वो हिरन आ रही है। अब क्या करेगा, तेज चलाएगा? रुकेगा ना, ताकि उसकी जान बचाए और अपनी बचाए। तो हजार डिटेक्ट, हजार का मतलब होता है जिससे इसको नुकसान पहुंचने वाला था, उसे कहते हैं हैजार्ड। क्या कहते हैं, हैजार्ड। हैजार्ड बोलते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो, नुकसानदेह हो। अब आपने देख लिया तो क्या करे, आप देखिए, जैसे ही आपने देखा, आपने सोचा कि ब्रेक लगानी है, बोलो ना, तो फिर क्या करोगे? जब तक आपने ब्रेक पे पांव रखा, सोचने के बाद पांव रखा, इसे कहते हैं रिएक्शन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, समझ में बात? सोचने से लेकर ब्रेक पे पांव रखने तक इसे बोलते हैं रिएक्शन डिस्टेंस। वहां जब ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद आपको पता है आप ब्रेक एकदम से नहीं लगाओगे। गाड़ी जितनी स्पीड पर होगी, एक ब्रेक लगाने के बाद वो उतनी डिस्टेंस दूर चली जाएगी। हाई स्पीड पे चलेगा, ब्रेक लगाओ फुल भी, तब भी गाड़ी आगे जाएगी। अगर बहुत हाई स्पीड में बंदा ब्रेक लगा देगा तो गाड़ी पलट खाएगी, घूम जाएगी ना, तो वह डेंजरस है। आप अंदाजा लगाइए, आप जब आपने सोचा कि मुझे रुकना है, आपने वो आगे देख खतरा रहा है, रुका। इस सोचने से लेकर ब्रेक पे पांव रखने तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रिएक्शन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, देखो ना, जब मैंने सोचा कि यार मुझे रुकना चाहिए, गाड़ी थोड़ी रुक रही है, ये तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे रुकना है, गाड़ी तो चलेगी ना। कब तक, जब मैंने ब्रेक पे पांव रखा। तो इसे कहते हैं रिएक्शन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, फिर मैंने ब्रेक लगाई, अब ब्रेक लगाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता ना, बोलो ना, फिर गाड़ी चलेगी, जहां तक गाड़ी मुकम्मल रुकेगी इसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेकिंग दोनों को मिला के बोलता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, नोट करो कॉपी पे। अरे गुरुजी समझ में आ रहा है जी? दोस्त और साथी जो लाइव देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं, मुझे उम्मीद करता हूं आपके दिल के अंदर अंदर आपको हर चीज दीवारों पे लिखी जा रही होगी। अपने महान भारत में मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो गाड़ी चलाएंगे, जहां जहां से आपको गुजर होगा, आप सोच समझ के चलाएंगे, खुद की भी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और दूसरों को भी आप उनकी हिफाजत का ध्यान रखते हुए आप पांव रखेंगे गाड़ी पे, एक्सीलेटर पे। जी बेटा, बस इतना लिखना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस।
रिएक्शन डिस्टेंस इक्वल ब्रेकिंग डिस्टेंस। और हैजार्ड डिटेक्टेड से लेकर ब्रेक तक, चीजें देखने तक, ब्रेक तक, इसको बोलते हैं आपका रिएक्शन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्शन डिस्टेंस। बिल्कुल। अब आगे चलिए। अब फाइनली गाड़ी रुक गई। अब हमने यही पढ़ना है, सवाल इसी पर आएगा, इतनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है, तुम बताओ ब्रेक लगने के बाद कितने देर कितना चलेगी ये। तो ये सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। ये सवाल आपको डायरेक्टली एग्जाम में आएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, रिएक्शन डिस्टेंस क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस के तीनों समझ में आ गया। अब आगे चलिए। चलिए बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज दिल में उतर गई है। अब सुनिए, अब देखो, indicate your intention to stop to the other driver before you stop, slow down and do not brake suddenly। स्टॉपिंग क्या है? रुकना। आपने अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखना है और दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अचानक से ब्रेक नहीं लगाई जाती। डोंट ब्रेक सडनली, डोंट ब्रेक एकदम से लगानी नहीं होती है। Whenever driver is alert and the road and vehicle conditions are ideal, it takes some distance to bring vehicle to complete stop। अगर 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 हालात बिल्कुल सही साजगार है, मतलब मौसम भी सही है, फिसलन नहीं है, धुआं धुआं नहीं है, गाड़ियों का झमेला नहीं है, और ड्राइवर भी बड़ा अलर्ट है, तो ब्रेक लगने के बाद भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस तक चलना, याद है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहेंगे। और जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है गुरुजी, उस डिस्टेंस को मैं यहां पर कह दूंगा कि आपको कुछ ना कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक को ब्रेक को एकदम से नहीं लगाना है, दूसरा जब भी रुकना चाहेंगे तो ब्रेक आहिस्ता लगाइए। आहिस्ता लगने के बाद थोड़ी देर तक गाड़ी चलेगी, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, फिर रुक जाएगी। सही है बात? यू कैन प्रिवेंट क्रैशिंग, आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, आप क्रैश होने से बच सकते हैं। कब? जब आप समझ जाएंगे कि बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑलवेज लिखा होता है, ऑलवेज कीप गैप बिटवीन द व्हीकल्स, है ना, लिखा होता है गाड़ियों के दरमियान आपने फासला रखना है। क्यों? आपने मैंने भी देखा है पर्सनली, अगर आप कार में हैं, तो जब आप मान लो जाम लगा हुआ, आप रुके, आपने बंद कर दी गाड़ी, जब गाड़ी रीस्टार्ट करोगे तो देखना गाड़ी थोड़ा सा पीछे भी जाती है, ज्यादा तो नहीं, हल्का सा होती है। मैंने आजमाया है, जब गाड़ी आप रुके हो और जाम लगा हुआ है, तो जब आप गाड़ी दोबारा से रीस्टार्ट करते हो तो थोड़ा लम्हे के लिए आप देखो गाड़ी थोड़ा सा आप अब देखो, मैं ज्यादा पीछे की बात देखो, हल्का सा देखना। आप अगर कभी आपने महसूस किया होगा, कितना ही कलाकार ड्राइवर क्यों ना हो, थोड़ा सा झटका सा पीछे की ओर। आप इसीलिए बोलते हैं पीछे थोड़ा सा फासला रखो, क्योंकि कभी कभार अगर थोड़ा सा आप पीछे गए तो आगे उसका बम्पर उड़ जाएगा, तुम्हारा तो डंपर उड़ जाएगा, है नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर बिल्कुल सी साथ साथ में, तो पीछे ने पीछे ब्रेक लगा दी, स्टॉपिंग डिस्टेंस तो कुछ होनी चाहिए ना, वरना तो उससे चिपक ही जाएगा उसके साथ। तो इसीलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस को जाना बहुत जरूरी। यू नीड टू सी द डेंजर और यू नीड टू स्टॉप, यू मस्ट प्रेस द ब्रेक पैडल टू स्टॉप द व्हीकल। ये चीजें खासकर रखनी है। गाड़ी को रोकने के लिए क्या चाहिए? पहले आपको देखना है कि कोई डेंजर तो नहीं है, फिर ब्रेक लगानी है, ब्रेक से गाड़ी जाएगी। अब सुना ध्यान से, टाइम टेकन टू परफॉर्म द अबव स्टेप। देखो बेटा, पहले आप डेंजर को देखोगे, कोई पत्थर तो नहीं सामने आ रहा है, वो देखने से लेकर ब्रेक पे पांव रखने तक जितना ये वक्त गुजर गया, इसे कहता हूं मैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते इसको? और जितनी देर गाड़ी चलेगी उसे बोलते हैं रिएक्शन डिस्टेंस। समझ में आया? मैं सोच रहा हूं कि आगे परिंदा आया, आगे कुत्ता आया, आगे गाय आई, भैंस आई, है ना। कभी कभार आप जो गाड़ी चलाते हुए इन चीजों का सामना करना पड़ता है, या हिरन आ गई, कोई भी जानवर, इवन तो इंसान भी आ सकता है,
अचानक से कोई लिंक रोड से निकला साइकिल चेक लगा के, फिर अगर आपकी स्पीड समझदारी से है, ड्राइवर अलर्ट है, उसको पता है कि इन गली कूचों से भी कोई अचानक निकल सकता है, तो वो इस हिसाब से चलेगा, और स्टॉपिंग डिस्टेंस का भी उसको पता है, तो फिर दोनों की जिंदगी बच सकती है। अब सुनिए, ओके, अब लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, हर बार इतनी भी समझदारी अगर हो ना, उससे ज्यादा भी समझदारी चाहिए होती है कुछ हालात में। मान लो रोड में फिसलन है, उसको पता है कि मैं कितनी स्पीड पे चल रहा हूं, स्टॉपिंग डिस्टेंस ही पता है, लेकिन फिसलन वाले रोड पे क्या होता है, बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है ड्राइवर को अलर्ट से भी महा अलर्ट होना जरूरी है, क्योंकि कंडीशन रोड का भी तो डिसाइड करेगा स्टॉप डिस्टेंस कितना है, तो विच मे बी फर्दर अफेक्टेड बाय रोड और वेदर कंडीशंस, है ना। द डिस्टेंस व्हीकल ट्रैवल्स ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम इज कॉल्ड द रिएक्शन डिस्टेंस। सोचने से लेकर पांव रखने तक जितना चलेगा उतना रिएक्शन डिस्टेंस, जितना समय लग रहा है सोचने में, रिएक्शन टाइम है। Once you apply the brake, the friction between the tire and the road comes into play. जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो आपके टायर्स में और रोड के बीच में फ्रिक्शन होती है। क्या होती है? फ्रिक्शन का मतलब होता है, देसी बोलो आप, रगड़, है ना। हमारे यहाँ साइंस में बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है वो फोर्स, वो ताकत जो आपकी मोशन को रोके, यानी कि वो फोर्स जो आपकी मोशन को तोड़ दे, उसे फ्रिक्शन कहते हैं देसी जुबान में। हम चला रहे हैं, हम स्पीड में है ना, अब जमीन जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक से क्या होता है, टायर की मोशन रुकती है ना, या जमीन रुकेगी? जमीन तो रुकी ऑलरेडी है ना। अरे भैया, ब्रेक लगाने से टायर की मोशन रुक जाती है। अब जब जैसे टायर जमीन के साथ ऑलरेडी लग रहा है, अब आपने उस मोशन से उसको रोकने के लिए ब्रेक आहिस्ते से लगाई, टायर हल्के हल्के में स्टॉप की तरफ आ रहा है, तो जमीन के साथ वो ज्यादा कॉन्टेक्ट में आ रहा है। जब गाड़ी हाई स्पीड पे होती है तो टायर का और रोड का कांटेक्ट बहुत कम होता है, हाई स्पीड में है ना। जैसे मैं ब्रेक पे लगाता हूं तो टायर का कांटेक्ट ज्यादा बन रहा है ना, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, तभी गाड़ी रुक जाती है। अब सुनो, अब उसी रोड पे अगर तेल हो तो स्लिप करेगा, है ना। आइस वाला हो तो, आप बताओ ना, ब्रेक लगाने के बाद भी कभी ब्रेक लगती नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। ब्रेक लगा रहे हो, गाड़ी टायर ही नहीं रुक रहा है तो ब्रेक क्या लगेगा? ठीक है, ब्रेक लगने के लिए सिर्फ आपकी गाड़ी का सही होना जरूरी नहीं है, जमीन का भी तो आगे से जरूरी है। ओके, द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है, बोलो शाबाश? रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्या रहेगा? अच्छा सुनो ध्यान से, द व्हीकल में ट्रेवल सम डिस्टेंस बिफोर इट कम्स टू कंप्लीट स्टॉप। गाड़ी मुकम्मल रुकने तक थोड़ा चलती है, और डिस्टेंस का नाम क्या पड़ेगा? ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द रोड, टायर प्रेशर, व्हीकल वेट एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, टायर कैसे है, रोड कैसा है, इन सभी के ऊपर ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड करेगा। और ब्रेकिंग डिस्टेंस को प्लस करूंगा रिएक्शन डिस्टेंस, तो क्या बनेगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब एग्जांपल सुनना मेरी बात, आपके लिए वो कंटेंट ले आता हूं ना यार, मेहनत करके, आपको बस कदर करनी है, इसको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, ए व्हीकल ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी चल रही है कितनी स्पीड बता? 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। इट विल टेक 11 मीटर टू रिएक्ट यूजिंग एन एवरेज रिएक्शन टाइम ऑफ 3/4 सेकंड फॉर ए नॉर्मल अटेंटिव ड्राइवर। अगर एक होशियार, एक नॉर्मल ड्राइवर है, अगर वो चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, क्या सोचने से लेकर ब्रेक लगाने तक कम से कम वो 11 मीटर चलेगा। क्या चलेगा? 11 मीटर कौन सा है? रिएक्शन डिस्टेंस है। क्या है? नहीं समझ में आया? अरे सुल्तान, समझ में आया? क्या समझ में आया? आप चल रहे हो 50 घंटे पर आवर की स्पीड से, जैसे ही कोई सामने आया, आप सोचोगे, ब्रेक में पांव रखोगे, जितना सोचने से वहां तक रखने में तो गाड़ी कितना चलेगी, फिर ब्रेक में पांव आएगा, तो ब्रेक पे पांव रखने के बाद कितना चलोगे? आई समझे?
अरे मियां वो तो था, सोचने से लेकर ब्रेक पे पांव लाने तक आप चले 11 मीटर, फिर जब ब्रेक लगाई आहिस्ता आहिस्ता 14 मीटर और चलेगा, तो मुमकिन ये है कि आपकी गाड़ी और वो आगे जो आया था उसके बीच में कितनी देर में गाड़ी रुकेगी वो अलग बात है, कितना चलेगी ये बता। उसे कहेंगे 25 मीटर, ये बनेगा आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस। आई समझ? 50 किलोमीटर की रफ्तार पे चलने वाले के लिए आज याद रखना 25 मीटर तक गाड़ी तुम्हारी ब्रेक लगाने के बाद भी चलेगी। अरे बताओ इससे और क्या क्वालिटी देंगे हम आपको? ये तो पूरी जिंदगी के लिए आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये तो भूलेगा नहीं कभी लाइफ में। एक एक लफ्ज सीने में उतार रहा हूं आपके। बोलो शाबाश। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? 11 + 14। 11 रिएक्शन डिस्टेंस, क्या बोला? रिएक्शन डिस्टेंस। और 14, 14 वो ब्रेक लगने के बाद गाड़ी जब चलेगी आगे 25 मीटर। इसका मतलब है अगर किसी को सुरक्षित रखना है, दूसरे को भी अपने को भी, तो 50 किलोमीटर की स्पीड पर उसे 25 मीटर का फासला बनाए रखना होगा। भाई समझ? ये बहुत जरूरी है। आगे चलिए। अगर गाड़ी इससे ऊपर की स्पीड पे होगी ना, तो याद रखो स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ेगा। कॉमन सेंस की बात है। अरे 50 पे 25 था, 70 पे और होगा, 80 पे और होगा, 100 पे और होगा, 120 पे और। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी स्टॉपिंग डिस्टेंस और ज्यादा होगी। आ यानी कि जब आप पांव रखोगे ब्रेक पे, ब्रेक पे पांव रखने के बाद गाड़ी आपकी फिर भी 14 मीटर तक रहेगी। 14 मीटर समझिए कितना होता है? एक 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 बाजू मान लो 1 मीटर, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान लो, तो ऐसे ही इतने बाजू मिलाया। मैं एग्जाम्पल के तौर बोल रहा हूँ, हालांकि एक बाजू 1 मीटर नहीं होता है ना? आमतौर पर ऐसे नापते ना, ये दर्जी वाला बोलते यहाँ से आता है अंदाजे से 1 मीटर मान लेंगे, इस तरीके से 14 मीटर गाड़ी फिर भी चलेगी जब 50 मीटर की 50 किलोमीटर की स्पीड पे होगा। अब देखो मैं आपको टेबल बता रहा हूँ बेटा। ये पूरा फिजिक्स में इसके लिए काम होता है, फॉर्मूला होता है। देखो ए व्हीकल ट्रेवलिंग एट हायर स्पीड के ज्यादा होगा। ओके, अब सुनिए ध्यान से। अगर आप चल रहे हो 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, कितने बोलो? तो 6 मीटर आपका रिएक्टिव डिस्टेंस रहेगा, 6 मीटर ब्रेकिंग, तो 12 मीटर रहेगा आपका कितना? स्टॉपिंग डिस्टेंस। लिखो अपनी कॉपी पे, शाबाश, नोट बनाओ, शाबाश शाबाश। 32 किलोमीटर पर आवर पे आपका 12 मीटर चलेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये 6 और ये 6, 48 पे 9 और 14 कितना आएगा? 23। 64 पे 12 और 24 36। 80 पे 15 और 38 53। 96 पे 18 और 55 73। 112 पे 21 और 75 आएगा 96। आप करिए, लिखिए शाबाश। ये है आपका स्पीड, ये रिएक्शन डिस्टेंस है, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है। लाजवाब कंटेंट आपके सामने पेश कर रहा हूं। हम बिल्कुल, हम बेशक हमें एक टॉपिक खत्म करने में एक दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ेंगे वो जिंदगी भर के लिए पढ़ेंगे।
शाबाश के प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक सब समझ में आया। जो लाइव बच्चे देख रहे हैं घर से, जल्दी बता दीजिए कि आपको स्वाद आ रहा है बेटा। शाबाश, नोट करें नोट करें। चलिए बेटा, शाबाश। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सही हो गया? तो ये आपको समझ में आया। कल हमने आपको स्पीड के बारे में पढ़ाया था, आज हमने आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में पढ़ाया। रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन डिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकिंग टाइम क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। हर अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग स्टॉपिंग डिस्टेंस हुआ करता है। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा और ये सब नोट करने के साथ साथ बहुत कुछ है जो आपको पढ़ाना अभी है। ये कल पढ़ाया था ना आपको मैंने, बस ट्रक के लिए नेशनल हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे इतना है, ठीक है जी। ये भी नोट कर दीजिए, स्पीड है आपके लिए। इसमें 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 कुछ चेंजेस आई थी ना, जो कल हमने लिखवाया था वो लेटेस्ट था। जो कल का आपको बनाया था वो लेटेस्ट था। इसमें और उसमें चेंज देखना क्या क्या है, ठीक है। जल्दी, शाबाश। हो गया बेटा, जल्दी से नोट करिए। ऑनलाइन वाले बच्चे, प्यारे बच्चों, नोट कर रहे हैं आप? शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इस पर भी आपको एक सवाल आता है। ये जो गाड़ी चलाते हुए इनका निशानों का खास ख्याल रखना, ये भी जरूरी है ना। जब आप सिर्फ ये हाथ दिखाएंगे ऐसा, तो इसका मतलब मुझे कहां जाना है, मुझे राइट की ओर जाना है। क्या जाना है, बोलो शाबाश। और अगर मैं हाथ कैसे दिखा रहा हूं, बोलो। यहाँ इन्हें ऐसे से कर रहा है, ऐसे से। इसका मतलब मुझे जाना है कहां पे, बोलो, लेफ्ट की ओर जाना है। और अगर मैंने यूं हाथ करिए तो उसका मतलब क्या है, स्टॉप करना है। और अगर मैंने हाथ यूं कर दिया है, इसका मतलब है स्लो डाउन। और अगर मैं इस तरह का हाथ दिखा रहा हूं, देखो बेटा, अगर मैं इस तरह का हाथ दिखा रहा हूं, इसका मतलब है पिछले वाली गाड़ी को बोल रहा हूं कि आप ओवरटेक कर सकते। जैसे हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ना,
हम तो देसी में यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं, है ना? तो चला जा। ओके, इस पर एग्जाम में सवाल आता है। ओके, अच्छा, और आपके जब इसमें सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं? ये कुछ डायग्राम्स है, ये हम पढ़ेंगे बाद में जब हमें रोड ड्राइविंग के बारे में सवाल आएगा। मैं दिखाऊंगा आपको अभी, एक सेकंड। हाँ, ड्राइव मेथड, इसमें ये सारा ड्राइव मेथड है। मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा डिटेल से। एक सेकंड, ये हमने पढ़ लिया है ये वाला, ये देखो, ये तो पढ़ लिया है ना। अब हमारा जो है यहां से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आप तो मुझे यहां दिखाइएगा, एक सेकंड। बच्चे लोगों, अभी तक हमने चैप्टर कौन से पढ़े, मैं दिखाने जाऊंगा आपको। अभी तक हमने बेसिक रोड रूल्स पढ़ा दिए हैं, आपके सिग्नलिंग पढ़ा दिया है, 10 नंबर वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। सिग्नल्स को समझा हमने, ट्रैफिक सिग्नल, हैंड सिग्नल, रोड मैपिंग, 15 मार्क्स के हो गए हैं। और ट्रैफिक की हर एक के बारे में, साइनेज के बारे में, मतलब जो बोर्ड लगे होंगे, 10 मार्क्स है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला जो चैप्टर है उसमें था बेसिक रोड रूल्स, और सेकंड था ड्राइविंग मेथड्स। क्या था? तो आज हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि गाड़ी कैसे जो है बंदा चलाए, क्या क्या तरीका है। बेसिक्स ऑफ ड्राइविंग पे हेडिंग दे देंगे, बेसिक ड्राइविंग। As a driver of motor vehicle, it is important to have good understanding of certain concepts and aspects of driving in order to drive safely. एक बेहतरीन ड्राइवर हम उसे कहते हैं जिससे इस चीज का खास ख्याल होगा कि जनाबे आली, अगर मुझे चलना है तो मुझे किन चीजों का ध्यान देना है। बेहतरीन ड्राइविंग के लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। बेहतरीन पढ़ाने के लिए टीचर का लाजवाब होना जरूरी है। सबसे पहले क्वालिटीज ऑफ गुड ड्राइवर। क्वालिटीज ऑफ गुड ड्राइवर में सबसे पहले है गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आंख और हाथ का कोऑर्डिनेशन। आंख और हाथ साथ साथ में काम करे। ये नहीं कि खूबसूरत बला देखे हाथ इधर चले, है ना? यहां से कोई खूबसूरत बला जा रहा है या जा रही है, ड्राइवर मुड़ के देख रहा, हाँ कदी उस फुलते, कदी उस फुलते, यार मेरा तितलियां वर्गा नहीं मेरे पाजी, मंदा सीधे जाएगा खाई वर्गा, है ना? तो इसलिए कदी उस फुलते नहीं करना है, आंख वही ठिकाने पे और बाजू भी पूरी हैंडल पे, आई टू हैंड कांटेक्ट होना जरूरी है। एंड क्विक रिफ्लेक्सेस। क्विक रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है जैसे ही कुछ हो आप तुरंत तो उसका एक्शन ले ले। यहां से कोई गाड़ी आ रही है, उधर भी होश रखना, उस वाले शीशे में भी, इस वाले में भी, रियर व्यू में भी। ऐसा थोड़ी गाड़ी चलाना कोई हर एक बस की बात थोड़ी है, कब चाहेगा कब पिएगा। गाड़ी चलाना ये लोहे की चने चना के बराबर है ना? कोई आसान थोड़ी बेटा। पूरे अपने वो कहते हैं 36 सेंसेस पूरे रखने पड़ते, 6 ही सेंसेस होते, आम देश में कहते हैं 36 होश रखने पड़ते। हालांकि 6 ही होश क्षेत्र के सेंसेस है, पर गाड़ी बोलते, पुराने सियाने बोलते, कहते हैं 36 पूरे सेंसेस रखने पड़ते हैं। 4 आंख 4 कान रखने पड़ते हैं। ओके, अब चलिए आगे। सबसे पहली बात है बेहतरीन ड्राइवर की क्वालिटी में एंटिसिपेशन। क्या? दूसरी है कंसंट्रेशन, तीसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। बी अवेयर ऑफ ट्रैफिक अराउंड यू एंड व्हाट आर द सिग्नल्स ऑफ टेंडेंसीज फॉर ड्राइवर्स। आपने क्या करना है? आपने अपने इर्द गिर्द ट्रैफिक के बारे में जानकारी रखनी है। कौन ड्राइवर आपको फॉलो कर रहा है, किसके आगे आप चले जा रहे हैं, कौन आपके आगे है, इसका पूरा आपको पता होना चाहिए। और
प्लान अहेड फॉर द अनएक्सपेक्टेड, और पहले से आपको ये पता होना चाहिए अगर ये चीज हुई तो मेरा ये एक्शन होगा। इस चीज के बारे में अलर्ट रहना, कंसंट्रेशन, आपका पूरे का पूरा ध्यान सारा होना चाहिए रोड के ऊपर, अपनी गाड़ी, अपने पैसेंजर और रोड की सेफ्टी, इस पर ध्यान होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि आप रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए, ये नहीं कि यार दूसरे की जान की परवाह नहीं, खुद की भी परवाह नहीं, लो भैया स्पीड चढ़ा दो। अच्छा, इररेस्पॉन्सिबल फोन आ रहा है, हाँ जी मैडम जी आप ठीक है, बस मैं पहुंचने वाला हूँ, लगाया एक्सीलेटर, आगे जो बगल वाले बंदे उनकी जान जा रही है, अरे जी कहाँ जा रहे, ओह यार पाउल लग गया क्या, वो फोन कर रहा था मैं। अलर्ट अलर्ट, पॉजिटिव, एग्रेसिव ड्राइविंग जो है इज नॉट कंडीसिव। एक बंदा चला रहा है ऐसी जंगी मूड में गाड़ी चला रहा है, एग्रेसिव नहीं दिखाना है, गुस्सा नहीं दिखाना है, जोर जबरदस्ती नहीं है। और इससे क्या होगा, अगर आप गुस्से में आ जाएंगे तो आप नुकसान करेंगे, दूसरे का भी और अपना भी, है ना। आप देखो कभी कभार हमारे यहाँ कुछ मेटाडोर वाले ऐसे करते हैं, सवारी भरते हुए, आप देखिए कभी जाइए इधर, मेटाडोर वाले कुछ ऐसे होते, सारे ड्राइवर एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ को लालच होती है ना पैसे की, आधी सवारी दूसरा पहुंचा चौक में, एक बंदा और पहुंचा उसके सामने, वो सवारी उधर जा रही है, वो इसको जा रही है, अब अगले चौक पे पहुंचने के लिए रेस लग गई दोनों को, होता देखा आपने। तो बस एग्रेसिव गुस्से में आके ये तो जिंदगी, ये ड्राइवर अच्छा नहीं है। अच्छे ड्राइवर के लिए 3 क्वालिटीज क्या है, पहला एंटिसिपेशन, कॉशियसनेस, कंसंट्रेशन, और तीसरा आएगा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव होना चाहिए बंदा, कोई टेंशन नहीं है, सवारी अगर एक कट भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, ये सवारी के लालच में नहीं। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपने ये चेक करना जरूरी है, क्या क्या चेक लिस्ट होना बहुत जरूरी है। सुनो, बिफोर बोर्डिंग योर व्हीकल, अपनी गाड़ी में सवारियां भरने से पहले वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स व्हाइल ड्राइविंग, पहले तो आपने कपड़े भी सही पाने हैं, कंफर्टेबल। इट इज एडवाइजेबल टू वेयर शूज व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के होते क्या होना चाहिए, जूते, चप्पल पे क्या चलाएगा, चप्पल ही स्लिप कर गई, है ना, कभी आप देखो चप्पल पांव से निकल जाती है। इंस्टेड ऑफ स्लीपर्स और चप्पल्स टू हैव अ प्रॉपर ग्रिप ऑन द फुट पेडल, ग्रिप किसे बनती है, जूते पे, चप्पल या स्लीपर पे ग्रिप नहीं बनती। डू नॉट ड्राइव इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल मेंटली, तब चलना ही नहीं जब आपको लगता है कि दिमाग में परेशानी हो, किसी का प्यार सता रहा है, बैठ घर पे यार, बैठ घर पे। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप थके थके खुमार है आंखों में, लेकिन टेंशन है, सर दर्द है, बैठ फिर घर पे। कुछ हालात तो मैंने ऐसे देखे ड्राइवर्स की, कुछ लोग, मैं जब बोलूंगा ड्राइवर मैं हर एक को नहीं बोल रहा हूँ, चंद लोग ऐसे आपने देखा होगा। अभी देखो आप माउंटेन जम्मू से कश्मीर गए, एक ही दिन में आप 2 बार जाते हो, क्या जरूरत है, रेस्ट कर यार। नहीं अभी भी आप वहां से कश्मीर से जम्मू आए, क्या क्या मजबूरी है, पैसे का इतना क्या है, उसी दिन फिर वापस जाना है। हालांकि इतना लंबा सफर करने के बाद बंदे को क्या चाहिए, अगले दिन जाओ, नहीं उसी दिन चलना है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं ये सही नहीं है या गलत है, मैं गलत और सही की नहीं बोल रहा हूं, गलत सही तो आप फैसला करोगे, पर मैं इतना बोल रहा हूं कि जब बंदा बिल्कुल थका हो, आंखों में नींद की कमी है और आंखें नींद चाहती है, तो फिर क्या करें, फिर आपको ड्राइवर को आराम करना चाहिए। डोंट ड्राइव इफ यू टेक ए मेडिसिन, अगर आपने मेडिसिन लिया है, कोई सी मेडिसिन भी, मेडिसिन में आपको पता है मेडिसिन की वजह से नींद भी आ जाती है, कभी कभार ड्राउजीनेस होता है, नींद आ जाती है, और मान लो गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को यूं हो रहा है, बंदा कहां पहुंच जाएगा। तुम्हें तो नींद में पता चलेगा तेरे साथ क्या होगा, लेकिन जो वो होश में उनका तो होश उड़ जाएगा, गुरुजी मेहरबानी करके। ओके, और ड्रंकन ड्राइवर इज एन ऑफेंस, जो पी के गाड़ी चलाएगा, पी के समझते आप, पी के अंडर सेक्शन 185 तो मोटर व्हीकल 1988 सेक्शन लिखो, सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट 88 का
कहता है ये इसको 6 महीने की जेल होगी या 2000 का साइन या दोनों। आई समझ? शराब पी के जो गाड़ी चलाए, पहली फुर्सत में उसे या तो 6 महीने की जेल होगी, या तो 2000 का जुर्माना होगा, या तो दोनों होगा। समझ गए? ये तो कानून ही बताएगा कि उसको इन दोनों देने हैं, एक देना है, ये क्या करना है, ये तो कानून बताएगा। लेकिन कानून ये कह रहा है कि 3 चीजें हमारे पास है, या तो 2000 रुपए का जुर्माना होगा, या तो 6 महीने की सजा होगी, या तो दोनों। ये याद रखना है। सेक्शन कौन सा है बोलो बेटा? 185 आर्टिकल मोटर व्हीकल एक्ट कौन सा है? 1988। वॉक अराउंड योर व्हीकल फॉर एनी साइन प्रॉब्लम्स। अच्छा, आप अपनी गाड़ी को देखोगे पूरा यहां से, ठीक है, हाँ। अच्छा, ये लाइट चल रही है? हाँ चल रही है। अच्छा, कैमरा सही है, शीशा सही है, वो सही है, ये सही है। ऐसे पूरी गाड़ी को आपने चेक करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ, गाड़ी चलाने से पहले ये जरूरी चीज है। आई समझ? पहले कपड़े सही लगाने हैं, जूते लगाने हैं, आई टू हैंड कांटेक्ट सही होना चाहिए। नींद हो, नींद की गोली ली हो तो फिर सो जाओ, थका हो, नींद हो फिर रहने दो, और पी की गाड़ी नहीं चलानी है, वरना 6 महीने की सजा, 2000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। अब गाड़ी को बोर्ड करना है। बोर्ड करना मतलब सवारी बिठाना या बैठना है। बोर्ड करने का मतलब होता है गाड़ी में सवार होना, बैठना। खुद बैठो या सवारी बिठाओ, दोनों केस में। नो द इनसाइड ऑफ योर व्हीकल टू गेट कंफर्टेबल विद द कंट्रोल्स एंड अदर फीचर्स। गाड़ी में बैठने से पहले, चलाने से पहले आपको डैशबोर्ड पर जितने साइन वगैरह उनकी जानकारी चाहिए। ऐसे नहीं कि जूम कर देगा, एक्सीलेटर पांव रख देगा, है ना? पहले सोचना समझना नहीं कि ये, अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा पहले पूछूंगा ना आपसे, जनाब ये डैशबोर्ड पे ये एरो का मतलब क्या है, ये यू करने का मतलब क्या है? पार्किंग लाइटें जैसे ऑन करते हैं ना, वो क्या होता है, सब चीजें देखूंगा। फिर बोलूंगा एक्सीलेटर पांव रखना है, आप बोलोगे सर नहीं, एकदम से नहीं बताना है, उड़ जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता पांव रखना है। क्लच क्या होती है, ब्रेक क्या है, एक्सीलेटर क्या है, अच्छा गियर कब बदलना है, और कितना गियर कितनी स्पीड मांगता है, ये सब कुछ जानना जरूरी है। आगे, check that your view is not hampered due to the dirty windscreen or scratch on this। सामने वाले शीशे को बोलते हैं विंडस्क्रीन। क्या बोलते हैं? चेक कर लो उसको, कहीं धूल तो नहीं है, कहीं आपको देखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ऐसे नहीं कि ढलने से क्या कर दिया, लो जी हम सैया चले दुल्हनिया लेने। एडजस्ट योर रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मतलब होता है जो ड्राइवर के बगल में होता है, उसको बोलते हैं रियर मिरर। उसको एडजस्ट करना है। और साइड मिरर, ताकि आपको इधर के नजारा भी दिख जाएंगे और पीछे का नजारा भी दिख जाएगा साफ साफ। आजकल तो पीछे देखने के लिए कैमरा भी आया है। अब कैमरा, हाँ, रियर व्यू कैमरा अगर नहीं हो तो फिर जो शीशा आपके सामने उसे देखो। चेक योर कंफर्टेबिलिटी रीच द फुट पेडल्स। और ये देखो कि जिस सीट पे आप बैठे हो, सीट से आपका पांव फुट पेडल पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, नहीं तो धक्का देना पड़ेगा। ड्राइवर साहब आगे चलो, पांव लगाओ, ब्रेक, सब देखना पड़ेगा। उसके बाद पुश क्लच पेडल चलते ही नहीं चलते, है ना, कहीं जंग तो नहीं लगा है। गुरु जी बैठे एक्सीलेटर पे, एक्सीलेटर खुला है लेकिन ब्रेक में जंग है ना। एक्सीलेटर तो तूफान चल रहा है लेकिन ब्रेक लग नहीं रही है, मसला है। अच्छा, तो एडजस्ट करना है ऐसा बेटा। अच्छा, आपने देखना हैंडल जो है, आजकल तो पावर स्टीयरिंग आती है, पुराने जमाने में पावर स्टीयरिंग नहीं थी, फिर ड्राइवर की बेचारे की बाजू जानती थी, जब मोड़ आता था जी, कसम से पुराने ड्राइवर को देखो, सलाम है उनकी इस हिम्मत को। आप देखो जब जब कहीं मोड़ आता बस में, आप छोटे जब स्कूल जाते थे ना, ये देखो ड्राइवर ऐसे पकड़ता जैसे दोधी पकड़ते जी। आजकल ये सब खत्म हो गया है, आजकल पावर स्टीयरिंग के बंदे को आराम आ गया। अच्छा, अपने आपने क्या करना है, सीट बेल्ट लगाना है और पैसेंजर्स को बोलो लगाने को। जैसे मान लीजिए आपके साइड पैसेंजर होता है, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, पीछे वाले को बोलना होता है। अच्छा, ये चीज खास कर रखना है। मेक श्योर दैट द डोर्स आर प्रॉपर्ली लॉक्ड। गाड़ी चलाने से पहले चेक करो पूरे डोर का लॉक लगा कि नहीं है। अच्छा, हैंड ब्रेक लगता नहीं लगता है, ठीक है। गियर लीवर जो है न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, है ना, समझते हो। मेक श्योर डोर्स कंप्लीट प्रॉपर्ली है। बिफोर स्टार्ट द इंजन चेक दैट द हैंड ब्रेक इज ऑन। हैंड ब्रेक ऑन है एंड द गियर लेवल इज न्यूट्रल पोजीशन में फॉर ए मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल। फॉर ऑटोमेटिक व्हीकल क्या आएगा,
गियर लेवल मस्ट बी इन P और N पोजिशन। मैनुअल गाड़ी के लिए हमें जो गियर लीवर है वो होना चाहिए न्यूट्रल पोजिशन में। गियर लीवर क्या है? अरे जो गियर बॉक्स, हमारे यहाँ लीवर बोलते हैं उसको, अपना देसी बंदा समझेगा ये लीवर। वो बेटा जी लीवर होता है LIVR लीवर। LEVR लीवर और होता है, LIVR होता है। ये जो LIVR वाला ये अंदर सीने वाला होता है ना, वो लीवर अलग है। तो ये जो गियर वाला होता है, यहां तो इसको रखो आप किस पे, न्यूट्रल पे। गाड़ी कब चलेगी भैया? पहले न्यूट्रल पे लाना पड़ता था ना उसको। मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे पता है। पहले गियर को किस में लाना है आपका? ये न्यूट्रल, ये ना मैनुअल वाला, ये ऑटोमेटिक आपका मैनुअल ही है ना, हमारे यहाँ मैनुअल है। ऑटोमेटिक तो लाजवाब गाड़ी है। फिर उसको रखना पड़ता है P में या N में। स्टार्टिंग योर व्हीकल एंड मूविंग ऑफ, चेक फॉर एनी वार्निंग ऑन द डैशबोर्ड। देखो गाड़ी आपने ऑन कर दी, एक्सीलेटर नहीं लगाया अभी, सिर्फ स्टार्ट करी। चेक करो आपका डैशबोर्ड पे कोई पी 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 नहीं होता है ना? होता है ना? अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा होता वो आवाज करता रहता है। ओके, दीज वार्निंग साइंस गो ऑफ व्हेन द इंजन स्टार्ट्स। नॉर्मली जैसे इंजन हम स्टार्ट करते हैं, ये सिग्नल करना बंद हो जाता है अगर हमारे पास सभी चीज सही से हो। यूज द प्रॉपर टर्न सिग्नल इफ नीड टू मर्ज इनटू ट्रैफिक। अगर आपको ट्रैफिक में जाना है तो प्रॉपर सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे। डैशबोर्ड पे इधर जाना है तो इधर का करेंगे ऑन, इधर करना है तो इधर का करेंगे ऑन। चेक फॉर पेडिस्ट्रियन, साइकिलिस्ट और व्हीकल बिफोर मर्जिंग इनटू ट्रैफिक। अच्छा, अगर आपने देखना हो कि अगर आपको मेन रोड पे जाना है तो आप चेक करोगे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग तो नहीं है, लोगों की चलने की जगह तो नहीं, साइकिल वाला तो नहीं बीच में आ रहा है। हर चीज का प्रॉपरली आप जायजा लोगे फिर गाड़ी चलाओगे। सबसे पहले शूज लगाने हैं कि नहीं लगाने बेटा? राइडिंग रूल्स फॉर सेफ ड्राइविंग ये है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? तो फिलहाल के लिए मैंने आपको जो पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं वो हर चीज आपके दिल में उतर गई है। स्पीड लिमिट क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, रिएक्शन डिस्टेंस क्या है, अच्छा ड्राइवर होने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब जरूरी है। कल हम आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे 5 बजे। कल जो है वो आप ये समझेंगे कल, पर प्रॉपर्ली टाइम पे आया करें, मेहरबानी करें। 5 बजे से पहले 5 मिनट सुल्तान पूरे सल्तनत के साथ आप आया कीजिए। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लव यू ऑल, टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव वाले बच्चों मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे लिख के बताइएगा कैसा रहा आज का सेशन, स्वाद आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। शाबाश। लाजवाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया सर जी। अमरजीत सिंह लिखते हैं बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।